यशाया 53:3, आइए हम लोग सब साथ खोलते हैं। आइजाया चैप्टर 53 वर्स 3। वह तो मनुष्य द्वारा तुच्छ जाना जाता तथा त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोगों से परिचित था, उसे देखकर लोग अपना ही मुंह छुपा लेते हैं। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसके महत्व को ना जाना। मैन ऑफ सॉरोज इंग्लिश में वर्ड है। प्रभु रिजेक्ट किए गए, अपने घर में रिजेक्टेड थे। उनके भाई प्रभु के मर कर उठने के बाद विश्वासी बने। आप मिस्ट्री नहीं समझते, आप चुनते नहीं है ना, आप बुलाते नहीं, आप बचाते नहीं, आप दूसरों के टेस्टिमनी सुनोगे मेरा पूरा घर विश्वासी है और आपका दिल टूट जाएगा। ठीक है, आप विश्वास करते हो, प्रार्थना करो, आप लड़ो। प्रभु यीशु रिजेक्टेड थे। प्रभु यीशु हमारे दुखों को समझते हैं, तभी वो एक अच्छे महायाजक है। प्रभु यीशु अपने आप को विनम्र किए ताकि पिता की इच्छा पूरी कर सके। फिजिकल सफरिंग देखी, स्पिरिचुअल सफरिंग देखी। स्पिरिचुअल सफरिंग क्या है? स्वर्ग छोड़ के है, ग्लोरी छोड़ के है। आपको प्रभु की उपस्थिति से जाना पड़ता है, दुख होता ना कई बार। प्रभु यीशु महिमा छोड़ के है, अपना स्थान छोड़ के है, इंसानों का असली स्वरूप देखा, अपने मैसेज के कारण रिजेक्टेड हुए। उनके चेले भी उनको छोड़ के भाग गए, यहाँ तक कि प्रभु ने क्या बोला, मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। फास्टिंग किए, मैं सब बोलो डिसिप्लिन। पार्टी कर रहे हैं, रात को 11 बजे खा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, जंगलियों की तरह खा रहे हैं। उसके बाद आप फास्टिंग का लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पाओगे। लाइफस्टाइल के लिए हफ्ते में 1-2 दिन तो फास्टिंग होनी ही चाहिए। कैपेसिटी ऐसी डेवलप होती है ना, बिना प्रार्थना के कुछ नहीं होता। प्रभु यीशु ने फास्टिंग की, राइट? प्रभु यीशु ने लेबर किया, मेहनत की, चल के शहरों और गांव में गए, हजारों लोगों को मिनिस्टर किया, बिना थके बिना रुके प्रार्थना की। बुरी तरह उनको मारा गया, अपना क्रूस उठाए, एक जानवर जैसी मृत्यु मिली, राइट? वचन क्या कहता है कि चेला अपने मालिक से बड़ा नहीं है। प्रभु कहते हैं चेला अपने मालिक से बड़ा नहीं है। अगर उसने मुझे सताया तुमको भी सताएंगे, यूहन्ना 15:20। अगर उन्होंने मुझे सताया तुमको भी सताएंगे। तो वचन कहता है जो एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, धर्मी जीवन जीना चाहता है, उसके जीवन में तकलीफ आएंगी। प्लीज मैं सब बोलो रेवलेशन, आप जाओ सारे चर्चेस घूम के आओ, ठीक है? चर्च में सफरिंग ज्यादा उन्हीं लोगों की लाइफ में है जो प्रभु के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी बात नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम तो हम खुश हो जाए कि प्रॉब्लम सारी इसीलिए कि हम प्रभु के पीछे चले। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं जानता हूँ आपकी लाइफ स्टाइल कैसे सफरिंग के लेवल होते हैं। एक तो इस पृथ्वी पर जो भी है वो सफर करेगा। दूसरा, लोग पाप के कारण सफर करते हैं, ये जीसस के कारण सफर नहीं करता है। तो ये दोनों सफरिंग, एक तो जो पृथ्वी के सब लोगों पे आती है, दूसरा जो हमारे पाप के कारण हम पे आती है, प्रभु के लिए नहीं है। प्रभु के लिए कब सफर कर रहे हैं? जब हम खुद चूज करते हैं, जब हम वॉलंटरीली खुद चूज करते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है बाहर जाने का। कई लोग बोलते हैं हमारी प्रॉब्लम कब खत्म होगी, हम बोले कॉम्प्रोमाइज कर लो। और जिनका मोटो है सेफ्टी फर्स्ट, वो इसका पार्ट नहीं है, राइट? लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, नाम लेके बुलाते हैं। कई बार हम लोग को अपने ही प्रभु के बारे में उल्टा सीधा सुनना पड़ता है। तो जो प्रभु से प्यार करता है वही सफर कर सकता है, राइट? वही लड़ेगा अपने टेम्पटेशन से जब तक वो उस पर जय नहीं पाले। वो अपने एक पाप और बुरे विचार को लड़ के प्रभु के अधीन लेके आएगा। वो बोलेगा मैं रोज मरता हूँ, आमीन। और उसका रिवॉर्ड है कि प्रभु सब समय खाली तकलीफ से नहीं जाने देते, ब्लेसिंग्स भी आती है। खाली सब समय पैसे जाते नहीं है, गॉड ऐड करते हैं, परमेश्वर ऐड करते हैं, आमीन। ऐसे लोग रिसीव भी करते हैं, इनका रिवॉर्ड है। अभी तुम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो, उस प्रेयर को चेंज करके सी गॉड, परमेश्वर के पीछे भागो, ताकि इन्हीं प्रॉब्लम के बीच में पहले वही एहसास वापस आए, वही शांति आनंद वापस आए, आमीन। तो जो डिसाइपल होता है, जो प्रभु के पीछे चलता है, उसका अनुसरण करता है, उसकी शांति बहाल हो जाती है। एग्री करते हैं? हम जब आज्ञा नहीं मानेंगे, उसके पीछे नहीं चलेंगे, मन शांत रहेगा। वो स्वर्गीय आनंद जो हमारे अंदर होता है, वो जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो आनंद हम कभी अनुभव नहीं करेंगे। लोग उसकी आवाज नहीं सुनेंगे। कब था पिछली बार आपने प्रभु की आवाज सुनी? मत डर मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। कब था? ऐसे लोग परमेश्वर के हाथ से छुड़ाना इनको नामुमकिन है, आमीन। और जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, तब हमको इन चीजों का प्रतिफल भी मिलेगा, आमीन। जो उसके साथ सफर करेगा वो उसके साथ ग्लोरी भी देखेगा, आमीन। जो सेवा करेगा वो उसके साथ राज्य करेगा, आमीन। तो फिर प्रभु यीशु ने क्या कहा? बैठो और कॉस्ट काउंट करो, आमीन। सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, इसका निर्णय अंत में नहीं होगा, शुरुआत में होगा। जिसने मूल्य गिन लिया है, जिसने मन बना लिया है, जिसने बैठ के इन मुद्दों के बारे में सोच लिया है, वो तो निश्चय हो गया है, उसने निश्चित कर लिया है, आमीन। तो प्रभु यीशु को मालूम था कि चेलों को बहुत प्राइस देना पड़ेगा। इनमें से कुछ उनके अपने ही चेले अपने जिंदगी खो देंगे। तो इससे पहले उनको बोल दिया तुम बैठ के मूल्य आंक लो कि ये प्रभु के पीछे चलने का कॉस्ट है, हम इसको देने के लिए रेडी है कि नहीं। और कोई चाहता है कि हम शुरुआत करें फिर हम फेल हो जाए? कोई ऐसा चाहता है? नहीं ना। लेकिन लोग फेल क्यों होते हैं?
जब वो शुरुआत में कॉस्ट काउंट नहीं करते। सक्सेस के पीछे ही है कॉस्ट काउंटिंग। हमको खाली स्टार्ट नहीं, हमको फिनिश करना है, और फिनिश करने के लिए स्टार्ट सही करना पड़ेगा। आमीन।